हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वीन। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आप झिझकने की वजह से सीख नहीं पाते। तो मैं आपकी मदद करने आई हूँ, आपकी वोकैबुलरी, इंग्लिश लैंग्वेज और कुछ टिप्स भी देने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइम्स नाउ ने यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे अमिताभ बच्चन जी के कोविड के बारे में एक न्यूज़ दी है, जहां बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन टेस्ट नेगेटिव फॉर कोविड, जिस पे अमिताभ बच्चन जी ट्विटर के द्वारा अपनी राय दे रहे हैं। ये चीज़ बता रहे हैं कि दिस न्यूज़ इज इनकरेक्ट, इररिस्पॉन्सिबल, फेक एंड एन इनकॉरिजिबल लाई। तो वे बता रहे हैं कि ये जो न्यूज़ टाइम्स नाउ ने दी है वो एक झूठ है, गलत है, फेक है और एक इनकॉरिजिबल लाई है। इनकॉरिजिबल का मतलब है एक ना बदला हुआ झूठ है। सो हियर टुडे विल लर्न द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल, जो एक पर्सन और उनके बिहेवियर पे लागू होती है। इट मीन्स नॉट एबल टू बी चेंज और रिफॉर्म्ड, जो बदल नहीं सकते या नहीं बदला जा सकता। उसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ सम पीपल इज इनकॉरिजिबल, जिसका मतलब है कुछ लोगों का स्वभाव नहीं बदल सकता या नहीं बदला जा सकता। तो चलिए हम अब दूसरा शब्द सीखते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक न्यूज़ पे लिखा था, इंडियाज पुअर रिस्क फॉलिंग थ्रू द गैप्स एज स्कूल्स गो डिजिटल। वे बता रहे हैं कि जैसे स्कूल्स डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं, वैसे ही इंडिया के कुछ जो गरीब बच्चे हैं वो एक रिस्क पे है। तो इस पे शशि थरूर जी ट्विटर के माध्यम अपनी राय बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम द स्टार्ट, इंडियाज पुअर रिस्क फॉलिंग थ्रू द गैप्स एज स्कूल्स गो डिजिटल। In a country where gaps in access to education and internet were already vast, poor families struggle. Better to defer exams than perpetuate injustice. तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि जैसे स्कूल्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, वैसे ही जहाँ पे इंडिया में कई लोग एजुकेशन और इंटरनेट प्राप्त कर रहे हैं बड़े आसानी से, उधर ही कुछ गरीब परिवार ये चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इट्स बेटर टू डेफर एग्जाम्स देन परपेचुएट इनजस्टिस। डेफर का मीनिंग यहाँ पे होता है पुट ऑफ एक घटना पे या एक एक्शन पे टू अ लेटर टाइम, मतलब जो आने वाले पल में होने वाली है उसे पोस्टपोन कर दी जाए या फिर घटा दिया जाए या फिर टाल दिया जाए। जैसे वो कह रहे हैं कि एग्जाम्स होने से बेहतर है कि हम उसको टाल दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफर का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर्स ऑफन डेफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू लोन रीपेमेंट और बिल पेमेंट। यहाँ पे ये सेंटेंस के माध्यम बताया जा रहा है कि जब कस्टमर्स को लोन रीपेमेंट या फिर बिल पेमेंट करना होता है तो अक्सर लोग टाल देते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल का मीनिंग है। वैसे ही यहाँ पे हम एक और वर्ड सीखते हैं, परपेचुएट, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं यूज करते। तो मीनिंग ऑफ परपेचुएट मीन्स मेक समथिंग कंटिन्यू इनडेफिनेटली, माने फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल टेंड टू परपेचुएट द मिथ दैट बॉयज आर बेटर एट स्पोर्ट्स देन गर्ल्स। ये सेंटेंस के जरिए बता रहे हैं कि स्कूल यूजुअली ये फैलाते हैं, एक अफवाह फैलाती है कि लड़के लड़कियों से स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 3 वर्ड सीखे हैं। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक डायरी मेंटेन करें और ये वर्ड्स अलोंग विथ मीनिंग्स और उसके यूसेज आप नोट करें। इसके अलावा आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश नॉवेल्स या मैगजीन्स या कुछ भी,
तो आप थोड़ा जोर से पढ़िए ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े। अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आप डेली करेंगे तो आप 1 महीने बाद ऑब्जर्व करने लगोगे कि ये वर्ड्स आप काफ़ी फेमिलियर होने लग गए, आपको आप काफ़ी परिचित हो गए इन वर्ड्स से। ये जो अनकॉमन वर्ड्स है ना, ये भी आपको थोड़े बहुत कॉमन लगने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे थोड़े बहुत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।